और देखते हैं हम, और लिखते हैं आपके लिए एग्जाम्पल, Cu Cl2 Na3 होल 4 3 पॉजिटिव। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। बताओ इसमें लिगेंड कौन है? इसमें बताओ सेंट्रल मेटल एटम और आयन कौन है? तो लिगेंड कौन है? दोनों लिगेंड है। मेटल एटम को छोड़ के जो बचे वो सब लिगेंड। बात यह है कि इसमें लिगेंड दो प्रकार के हैं, एक Cl2 और एक एमाइन। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें लिगेंड्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। बताओ हैलोजन कितना डेंटेट होता है? मोनोडेंटेट। और अमोनिया कितना डेंटेट? मोनोडेंटेट। तो 2 यहाँ से 4 यहाँ से, तो कोऑर्डिनेट नंबर कितना? 6। नोट करिए। फिर पूछो जल्दी से। हाँ स्वाति आप पूछो। पूछना है? सिंपल है। सेंट्रल मेटल एटम जी यहीं मिलेगा रखा, यहीं पर। इसको छोड़ के जो भी दिखे सब लिगेंड्स। तो 2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्लोरीन के थे, 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स अमोनिया के थे। तो कुल मिला के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेट नंबर 6। क्लियर? और लिखते हैं आपके लिए एग्जाम्पल, ठीक है? जब तक कंफ्यूजन एंड ना हो जाए तब तक चलते रहो। CO ED TA CO EDTA 3 पॉजिटिव। बताओ भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चला? क्योंकि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो एक कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत गलत कर लेते हैं। इसमें चार्ज पूछा जाए तो कितना है? 4 नेगेटिव। और डोनर एटम पूछे जाएं तो हमारे 4 डोनर होते हैं और 2 डोनर होते हैं नाइट्रोजन। ये चैप्टर गहराई का चैप्टर है, गहराई से पढ़ना है आपको। और पूछते हैं एक आध और, 1-2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। आप अपने मन के 1-2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एक आध मोनोडेंटेट का, एक बाई। लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। एक और पूछते हैं आपके लिए, देखते हैं ये वाला कौन बता पाता है। CuEn होल थ्राइस 2 पॉजिटिव। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ भाई कितना? 6। किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। कल जाके घर पे नहीं पढ़ा क्या? ये क्या है? इथाइलिन डाइमाइन। हम अभी देते हैं, ख़तरनाक प्रकार की मार देते हैं अभी। रुक जाओ, है ना? जब क्लास में क्वेश्चन पूछते समय आवाज़ नहीं आ रही तो उसका सीधा सा मतलब है आपने कल जाके पढ़ा नहीं है, या हमने जो पढ़ाया है वो कल समझ में नहीं आया। इथाइलिन डाइमाइन, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनता और एक यहाँ से। और कल तो इसकी स्ट्रक्चर तक बनाई है कीलेट लिगेंड्स में, कि एक इसने ऐसे बनाया और एक इसने ऐसे बनाया। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। 2 ही बाइडेंटेट लिगेंड बच्चों याद कर लो। काहे नहीं सुन रहे हमारी बात? हाँ, काहे नहीं सुन रहे तुम हमारी बात? तुम काहे नहीं सुन रहे हमारी बात? काहे बात नहीं सुन रहे? अरे तबीयत सही हो चाहे ना हो, हमें वो जान दो कोरोना, लेकिन तुम सही रहे हो। काहे नहीं सुन रहे भैया बात सुनो। क्यों नहीं सुन रहे? आकाश बात तुम्हें पता था?
नहीं पता था। काहे बात नहीं सुन रहे, काहे बात नहीं सुन रहे? पहले मुझे बताओ, बात कहे नहीं सुन रहे? घर पे जाके क्यों नहीं पढ़ रहे? हाँ क्या? तो फिर बोले क्यों नहीं? नहीं पता था। तुम काहे बात नहीं सुन रहे? जल्दी आओ, टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग की लिमिटेड है। बात क्या है नहीं सुन रहे? ये देखो जी, सब पहलवान हो, पता है सर को सिर्फ धीरे धीरे पीठ टच करनी है। बात सुनो भाई बच्चों, थोड़ी तो बात सुनो हमारी। ये 2 बाइडेंटेट रट लो, आंखों में बसा लो इन्हें। इथाइलिन डाइमाइन है और शॉर्ट में ये ईएन लिख के आता है और ये OX लिख के आता है। बस इतने कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके अलावा अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में और कोई टाइप नहीं मिलेंगे, इन्हीं में मिलते रहेंगे, तो करते रहना। वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर होता है। अगर कॉम्प्लेक्स में आपका जो काउंटर आयन लगा है, अभी हम बताएंगे नॉमेनक्लेचर में, वो इस साइड लगा हुआ है। जैसे यहाँ Cl3 लगे हुए थे आपके, मान लीजिए यहाँ पर जो लगा हुआ था वो 3Cl थे आपके यहाँ पर, और ये लगे हुए थे आपके Cl3। हाँ मान लीजिए 3Cl यहाँ पर लगे हुए थे, तो कितने नेगेटिव निकलेंगे आपके? 3Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर कितना आ जाए? 3। ये अभी हम आपको नॉमेनक्लेचर में सिखा रहे हैं कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा। बस इनफ है। चलो एक और दे देते हैं आपको, एक लास्ट एग्जाम्पल और दे देते हैं, इसको भी कर लीजिए। ये है एग्जाम्पल CuNH3 होल ट्वाइज H2O होल ट्वाइज Cl2 +2। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6, क्योंकि ये सभी के सभी मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। अभी हम सब लिखवा रहे हैं, परेशान मत हो, मोनो डाई ट्राई सब। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। इतने सारे बच्चों एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है आप अपने मन से एग्जाम्पल नहीं बना सकते कि कोई भी हाइपोथेटिकली बना दो। प्रॉपर एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, तो जो आपको लिखवाए हैं उन्हीं में से आपको याद करने हैं। तो शुरू के 1-2 याद कर लीजिएगा बेस, और डेफिनीशन अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम 2-3 चीज़ें लिखवा रहे हैं, वो एग्ज़ाम में लगभग कभी नहीं आती हैं, लेकिन पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, और फिर आपको हम ले जाते हैं नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर करना चुटकियों का खेल है, लेकिन वो चुटकी बजने से पहले आपको पूरे लिगेंड्स पता होने चाहिए। लिगेंड्स बेस पता हो गए तो समझ लो आपको नॉमेनक्लेचर बहुत आसानी से बनेगा। तो लिगेंड्स आज ही के याद करने हैं आपको। तो कुछ 1-2 टॉपिक और हैं, उनको हम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले डालिए हेडिंग डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, ठीक है, नेक्स्ट नंबर की डेफिनीशन है डेंटिसिटी। तो बस इतना ध्यान रखो, इसमें डेंटिसिटी होती है आपकी इक्वल किसके इक्वल? जल्दी बताओ, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो एक प्रकार का एक कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे या फिर जितने डोनर एटम्स होंगे उतने ही तो क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो वही होती है उसकी डेंटिसिटी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही आप समझ लीजिए कि डेंटिसिटी है आपकी। ठीक है, तो अब इसमें और ज़्यादा नहीं लिखवा रहे हम, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, जितने भी आपके कोऑर्डिनेट में अभी हमने एग्जाम्पल लिखवाया ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसकी डेंसिटी 6 है, जिसका 4 आपका 4 आया कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी डेंसिटी 4 है, जिसका 2 आया 4 आया उसकी डेंसिटी 2 है। तो आप ये समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर ही है डेंटिसिटी। ये डेंटिसिटी वर्ड आया है दांत से।
जिस प्रकार हम खाना खाते समय खाना को अपने दांत में के बीच में फंसाते हैं फिर कट करते हैं, इसी प्रकार लिगेंड्स जो होते हैं वो अपने दांतों के बीच में, मतलब अपने बॉन्ड्स के बीच में सेंट्रल मेटल एटम और आयन को फंसाते हैं। दिस इज डेंटिसिटी। ठीक है, तो हम इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन नंबर के एग्जाम्पल इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला लिखिए हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है होमोलैप्टिक। लैप्टिक का मतलब है लिगेंड, ध्यान रखिएगा। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। होमो मतलब क्या होता है? सेम, और हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, और लैप्टिक का मतलब है लिगेंड। अगर कॉम्प्लेक्स में एक ही प्रकार के लिगेंड्स हैं तो वो क्या कहलाएगा? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर उसमें मोर देन वन टाइप्स लिगेंड्स है तो वो कहलाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो देखते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं हमारे। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, इनमें बच्चों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों जैसी चीज़ें हमें पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, ध्यान रखिएगा। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें एक प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, कंटेन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। पूरे लिगेंड्स एक प्रकार के होंगे, दो प्रकार के लिगेंड्स नहीं हो सकते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें सभी लिगेंड्स सेम होते हैं वो कहलाते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6। आप अपने मन का एग्जाम्पल लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप हमारा लिखो। इसमें सभी के सभी लिगेंड साइनाइड हैं। जैसे आप लिख सकते हो K2HgI4, इसमें सभी के सभी लिगेंड्स आयोडीन हैं, तो ये आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गए, है ना। ध्यान रखिएगा, ये अंदर वाले ही लिगेंड्स होते हैं, बाहर कहीं से कहीं कोई लिगेंड्स नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में थोड़ी सी भी गलती पूरी गलती कर सकती है। सेकेंड है हमारे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड्स होंगे वो कहलाएंगे हमारे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। कंटेन और कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। इनमें लिगेंड्स जो होंगे वो एक से ज़्यादा प्रकार के होंगे। कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे आपके हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड्स। हाँ, कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं CuNH3 4Cl2SO4, या फिर SO4 नहीं लिखना तो SO4-2 निकाल दो, यहाँ +2 लिख दो। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें लिगेंड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा प्रकार के हैं,
एक है अमोनिया, दूसरा है क्लोरीन। तो ये हमारे कहलाएंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कहीं से कहीं तक इनके आने की संभावना नहीं है। आपको पूरा फोकस लगाना है आपको लिगेंड्स याद करने में एंड कोऑर्डिनेशन नंबर में, और इनको पढ़ना जरूर है, क्योंकि हमें कोई जादूगर थोड़ी है, हमने कह दिया कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आ गया फिर क्या कर लोगे, तो याद होने चाहिए। लेकिन पूरी हिम्मत आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड्स लगाने में, लिगेंड्स, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स और कीलेट लिगेंड्स, ठीक है। सबको सर्दी हो रही है, मच्छर डेंगू भी फैल रहा है, तो अच्छे से सावधान रहो तुम लोग, ठीक है। एक और हेडिंग डाल लीजिए जिसका कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग ये ना कहना सर क्यों पढ़ा रहे हो, मतलब इस प्रकार से नहीं है कि एग्जाम में आ जाए, लेकिन मतलब इस प्रकार से है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज़ी से डेवलप होगी, तो वो तो पता होनी चाहिए ना। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, हाँ एग्जाम पे जनरली नहीं आते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉली, आगे जाके आपको वेस्पर थ्योरी पढ़नी है, और वेस्पर थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जियोमेट्री और शेप बनाने पड़ेंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जियोमेट्री और शेप होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जियोमेट्री एंड शेप ही आपके कहलाते हैं पॉलीहेड्रॉन, और कुछ नहीं। तो लिखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इट इज डिफाइंड shape and geometry, shape and geometry of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिख लीजिए और कॉम्प्लेक्स लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। इट इज डिफाइन शेप एंड जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यह कॉम्प्लेक्सेस की जियोमेट्री या शेप बताता है आपको। इसकी आप ए बी डेफिनीशन लिख सकते हैं कि किसी किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और आयन से लिगेंड्स, ध्यान रखना बाहर वाला तो आयनिक होता है और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, ये कभी स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। Na पॉजिटिव है, इससे Cl कहीं Cl नेगेटिव कहीं से भी आके अटैच हो सकता है। तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक जो फॉर्मूले होते हैं उनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, उनका क्रिस्टल होता है। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। वेस्पर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी आपने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेगी। तीनों ही कोवलेंट बॉन्ड के लिए होती है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ही जियोमेट्री बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड है। फर्क ये होता है कि कोवलेंट बॉन्ड में सभी एटम इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एक शेयर करता है और दूसरा लेता है। तो ये जो लिगेंड्स है ना, यही डिसाइड करेंगे जियोमेट्री। अब बर्नर थ्योरी पढ़ेंगे आगे, उसमें आपको पता चलेगा कि आयनिक बॉन्ड जियोमेट्री डिसाइड नहीं करते हैं, सिर्फ लिगेंड्स। तो ये लिगेंड्स कैसे अरेंज हो रहे हैं स्पेस में, अगर ये ऐसे अरेंज होंगे तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा आपका, पिरामिडल नहीं होगा, ओनली स्क्वायर। और अगर आपका इस प्रकार से हो गया तो हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो लिगेंड्स स्पेस में जैसे अरेंज होंगे वही कहलाएगा उसका पॉलीहेड्रॉन। तो इस और करके लिख सकते हैं, स्पेशियल मतलब स्पेस में, स्पेशियल अरेंजमेंट, हाँ इसकी लिख लीजिए, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड with respect to central metal atom, with respect to central metal atom और central metal ion
सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन। अभी यहाँ से आपको जियोमेट्री का अंदाज़ा लग जाएगा, शेप का अंदाज़ा। जैसे लिगेंड अरेंज होंगे वैसे ही शेप होगा, वैसे ही जियोमेट्री होगी आपकी। इट इज डिफाइन एज, अब इनकी शेप और जियोमेट्री सेम होती है क्योंकि इनमें लॉन पेयर नहीं होते हैं, तो जो शेप होता है वही जियोमेट्री होती है। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो देखते हैं, देखिए अगर इस प्रकार, ए है हमारा सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है, सी, चलिए हम लिख देते हैं, एम से फीलिंग आएगी मेटल वाली, ठीक है। अगर लिगेंड्स इस प्रकार से अरेंज हो गए तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। ये ध्यान रखना है आपको, दिस इज द टेट्राहेड्रल। चार जब बॉन्ड बनेंगे तो सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक टेट्राहेड्रल और दूसरी है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। जी बनाते चलो। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आगे जाके जब आप वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 आए, मतलब 4 लिगेंड्स हों, तो आपको ध्यान रखना है कि वो दो ही फॉर्म में जा सकते हैं, टेट्राहेड्रल में और दूसरे स्क्वायर प्लेनर में। अब दिक्कत है सर कब टेट्राहेड्रल में आएंगे और कब स्क्वायर प्लेनर में, तो उसके लिए वेस्पर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो वो बताएगा आपको कब आएगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो सकती है। तो 4 की तो ये हो गई, अब 5 हो जाए तो 5 में 2 स्ट्रक्चर बन सकती है। एक तो बन सकती है TBP, TBP मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज द TBP, ट्राइगोनल, एक ऊपर से पिरामिड एक नीचे से, तो ये है TBP। और 5 में एक और बन सकती है स्क्वायर पिरामिडल, 5 में एक और बन सकती है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, तो ये हो गई स्क्वायर पिरामिडल। अब 6 की बात करें तो 6 में बिल्कुल बच्चों नहीं घबराना है, उसमें एक ही बन सकती है, ओनली वन, ऑक्टाहेड्रल, और कोई नहीं बन सकती है। तो दिस इज द स्क्वायर बाइपिरामिडल और इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और 7 में सिर्फ एक बन सकती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और कोई नहीं बन सकती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इतने प्रकार की जियोमेट्री आपको वेस्पर थ्योरी में पढ़ने को मिलेंगी। तो आपको ये रटनी नहीं है, ऐसे ही बस नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कि इस जियोमेट्री को ये बोलते हैं इसको। तो देखिए हाँ, इस ये वाली, हाँ ये इसी को ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो जियोमेट्री है ए, दिस वन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, इसका नाम है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 लिगेंड्स होंगे जब, तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री आएगी आपकी, या फिर स्क्वायर प्लेनर, ये कहलाती है स्क्वायर प्लेनर, दिस वन इज स्क्वायर। लास्ट वाली है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, एक पिरामिड यहाँ से, वो है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर। जिसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP बोलते हैं, एक यहाँ से पिरामिड बन जाएगा और एक यहाँ से, और ट्राइगोनल, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वेस्पर थ्योरी में हम आपको फिर से पढ़ाएंगे, ये बहुत सिंपल हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब बनने लगेंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं इसको, TBP।
और ये कहलाती है स्क्वायर पिरामिडल। जे स्क्वायर बन गया और ऊपर से एक पिरामिड बन जाएगा, तो ये कहलाती है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एक कहलाती है स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक ऊपर से स्क्वायर में एक ऊपर से पिरामिड बन रहा है, एक नीचे से। जनरली इसका नाम चलता है ऑक्टाहेड्रल, है ना। ये बहुत फेमस जियोमेट्री है, इसको याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल। और ये कहलाती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दिस इज द पेंटागोनल बाई पिरामिड। एक ऊपर से पिरामिड बन रहा है, एक नीचे से, और पेंटागोनल। तो दिस इज द पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बच्चों इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, नोमेनक्लेचर। ये अगले 3 दिन तक चलेगा और एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए और एक भी सेकंड मिस नहीं होना चाहिए। नोमेनक्लेचर में एक एक रूल आपको बिल्कुल अच्छे से बनने चाहिए। अभी तक जो आपने पढ़ा है बच्चों, हम फिर से कह रहे हैं, अभी तक आपने इस चैप्टर में जो पढ़ा है उसमें कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट में डिफरेंस याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। उसके बाद लिगेंड्स और उसके प्रकार, फिर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स और कीलेट लिगेंड्स, ये पता होने चाहिए आपको। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, इतनी चीज़ें बच्चों पता ही होनी चाहिए, एक भी नहीं छोड़ सकते हो। बाकी इसके अलावा हर चीज़ को देख लीजिएगा बस, तो देखे से आपको याद रहेगी वो, है ना। इनको रटना नहीं पड़ता है, अपने आप प्रीवियस नॉलेज के आधार पे हमें ये बनता है। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिए आप। नोमेनक्लेचर पहले तो 100% ये नोमेनक्लेचर आता ही आता है, और नोमेनक्लेचर नहीं आएगा अगर, या उसके और में इन्हीं में से कोई डेफिनेशन आएगी। और अभी इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट आया नहीं है, जब आएगा तो इस चैप्टर के मार्क्स कम है कि ज़्यादा है वो आपको बताएंगे, लेकिन 4 से कम नहीं हो सकता। 2+2 का है 2 + 1 + 1। और जनरली ये 2 नंबर नोमेनक्लेचर से आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आपको सबसे पहले नोमेनक्लेचर के रूल्स सीखने हैं, याद नहीं करने हैं। कभी एग्जाम में नहीं आता कि नोमेनक्लेचर के रूल्स लिखिए, तो रूल्स याद नहीं करने हैं आपको नोमेनक्लेचर के, बस उनको समझना है। और बस फिर हम एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, कम से कम 40-50 एग्जाम्पल तो करेंगे, और सभी वो जो अभी तक आए हुए हैं डिफरेंट बोर्ड्स में। डालिए हेडिंग। इस सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का। ये तो पहला पार्ट था जिसमें आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने की कोशिश की कि उसमें क्या क्या होता है। अब इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेम करना सीखेंगे। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएगा उसका नेम करेंगे आप। तो डालिए हेडिंग, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नोमेनक्लेचर या नेमिंग लिख लीजिएगा, नोमेनक्लेचर नहीं लिखना आपको। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोनों एक ही चीज़ है बच्चों, है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन, एक एक रूल जब तक समझ में ना जाए बिल्कुल आप लोग पीछे ही पड़े रहिएगा, क्योंकि रूल अगर समझ में आ गए ना तो फिर आपको हमारी सुननी तक नहीं है नेम करते समय। आप हम लिखेंगे और आप नाम कर दोगे, सिर्फ शुरू में 2-3 में आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, और फिर देखना आप लोग अपने मन से करना। ये हर साल का होता है।
और हमें पता है रूल्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है